राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आज के इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। तो देखिए, पूजा करने के लिए मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है। चौकी पे मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। इसके बाद मैंने अहोई माता की पोस्टर को दीवार पे लगा दिया है। अगर आपके पास माता की फोटो है तो आप उन्हें चौकी पे विराजमान कर लें। और देखिए, मैं यहाँ पे चौकी लगा के पूजा कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट ज़मीन को साफ कर लें। इसके बाद आप वहाँ पे चौक पुर लें और फिर आप माता की पूजा करें। अब हम थोड़े से अक्षतों का आसन दे देंगे। इसके बाद देखिए, इस दिन 2 घड़ पूजे जाते हैं। तो हमें एक मिट्टी का घड़ा लेना है। घड़े के कंठ पे हम मौली बांध देंगे। घड़े को हम शुद्ध जल से भर लेंगे। अब घड़े के ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। इसके बाद इस घड़े को हम अक्षतों के ऊपर विराजमान कर देंगे। अब देखिए, हमें एक और मिट्टी का घड़ा लेना है। तो आप मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं, या फिर आप अपना करवा भी ले सकते हैं, या फिर आप धातु के कलश भी ले सकते हैं। अब इसके कंठ पे भी हम मौली बांध देंगे और इसको हम किसी भी साबुत अनाज से भर देंगे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी साबुत अनाज इसमें भर सकते हैं। अब इसे भी हम पहले वाले घड़े के ऊपर विराजमान कर देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे जल के छींटे लगाकर भाव रूप में अहोई माता को स्नान कराएंगे और चौकी का हम शुद्धिकरण करेंगे। अब हम साबुत अनाज की यहाँ पे ढेरी लगा देंगे। तो आप कोई भी साबुत अनाज ले सकते हैं। इसके ऊपर हम मिट्टी का दिया जलाएंगे। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पे दिया जलाया जाता है तो फिर आप दिया जलाएं, नहीं तो आप बिना दिया जलाए भी माता की पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, फोटो में सभी भगवान विराजमान हैं। तो हम यहाँ पे सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और अहोई माता को हम चुनरी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो हम रोली से सभी को तिलक करेंगे। फोटो में विराजमान हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। अब आपको जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल अर्पित कर दें। और देखिए, घड़े के ऊपर भी हम तिलक करेंगे। तो मैं यहाँ पे तिलक कर रही हूँ। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी का विशेष महत्व है अहोई अष्टमी व्रत पूजा में। तो हम हल्दी से फोटो में विराजमान सभी को तिलक करेंगे। और देखिए, घड़े के ऊपर भी हम हल्दी से तिलक कर देंगे। अब हम भोग लगाएंगे माता को। तो देखिए, बतासे का विशेष महत्व है। तो मैं यहाँ पे बतासे का भोग लगा रही हूँ। साथ में हम कोई भी हरे रंग के फल का भोग लगा देंगे। अगर आपके यहाँ पे पकवान बनाया जाता है तो फिर आप पकवान बना के माता को भोग लगा सकते हैं। भोग में से हम कुछ निकाल के और घड़े के ऊपर हम रख देंगे। घड़े को खाली हमें नहीं रखना है। तो आपने जो भी भोग लगाया है आप वो घड़े के ऊपर भी रख दें। अब पूजा में हम दक्षिणा रख देंगे ताकि जो भी हमसे जाने अनजाने में भूल हुई हो वो क्षमा हो जाए। इसके बाद देखिए, आपने जो भी सास के लिए बायना निकाला है वो आप पूजा की चौकी पे ही रख दें। इसमें आप यथाशक्ति दक्षिणा जरूर से रख लें। इसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे और हम हाथ में अनाज के कुछ दाने ले लेंगे और हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। तो देखिए, अगर आपके यहाँ दिन में पूजा किया जाता है तो फिर आप दिन में पूजा करें और कथा सुनें, नहीं तो आप शाम के समय भी माता की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम सरल विधि से पूजा करेंगे। अब कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में अनाज के दाने लिए हैं उसमें से हम कुछ दाने जल के लोटे में डाल देंगे। बाकी दाने हम अपनी चुंडी में बांध लेंगे या फिर हम एक कटोरी में करके चौकी पे ही रख देंगे। शाम के समय जब हम तारों को या फिर चंद्रमा को, जिसको भी आप अर्घ देते हैं, तो चल के लोटे में इस दाने को डाल के हम अर्घ दे देंगे। अब देखिए, अगर आपके यहाँ पे दीपक जलाया जाता है तो फिर आप माता की प्रेम पूर्वक आरती कर लें। आरती के बाद हम हाथ में थोड़े से जल ले लेंगे और पूरे चौकी पर से वार लेंगे। इस तरह से हम अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर अहोई माता से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने संतान की लंबी उम्र, उसके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम सरल विधि से अहोई अष्टमी व्रत की पूजा करेंगे। अब देखिए, ये जो हमने 2 घड़ स्थापित किया है, इसमें से जिस घड़े में हमने अनाज रखा है उसका हमें दान करना होता है। तो अगर आपके यहाँ पे दान किया जाता है तो फिर आप दान कर दें जो आपने दक्षिणा रखा है उसके साथ। नहीं तो जब आप शाम के समय पूजा करें, तारों को या फिर चंद्रमा को अर्घ दें, इसके बाद आप जब आप सास को आप अपने बायना दें उसके साथ भी आप इस अनाज को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। जिस घड़े में हमने जल स्थापित किया है उसको हमें हटाना नहीं है। अगर आपके यहाँ हटाया जाता है तो आप हटा सकते हैं, नहीं तो दिवाली के बाद आप इसे हटाएं। इस जल को या तो आप पेड़ पौधे में डाल सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों को नहला सकते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ जैसे होता है मैंने आपको वैसे बताया है।
आप अपने यहाँ के अनुसार से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सरल विधि से अहोई अष्टमी व्रत की पूजा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।